आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन हमारे मोर्च के पदाधिकारीगण और हमारे दाहिनी तरफ बहुजन महापुरुषों माताओं की प्रतिमा पर पुष्पार्पित करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। साथियों, आज एक ऐसा अवसर है जिसके मायने हमारे बहुजन समाज के इतिहास में अतुलनीय हैं। आज हम ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका आधी दुनिया कर्जदार है। आधी दुनिया कहने का मतलब है महिला शक्ति, जिसको आज मातृशक्ति कहा जाता है। इन्होंने ऐसा अतुलनीय योगदान दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकती। इन्होंने उस समय बीड़ा उठाया जब नारी शिक्षा की कोई बात नहीं होती थी। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित थी। लेकिन अगर देखा जाए, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले ही हैं। उनको ही यह श्रेय जाता है क्योंकि उस समय महिला शिक्षा के लिए इन्होंने जो अलग जगाई, इतिहास में कहीं भी, किसी भी तरह के इतिहास में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। और उस समय सार्वजनिक रूप से महिला शिक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया, उसके लिए इनको परिवार से, समाज से बहुत ही उपेक्षाएं मिली, तिरस्कार मिला, घर द्वार छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति महात्मा फूले जी के साथ मिल करके ऐसे समय में जब महिला के लिए कोई अधिकार नहीं था, इन्होंने 18 विद्यालय संचालित किए, जिसके लिए हम आप सब इनके कर्जदार सदा रहेंगे। साथियों, इससे परिलक्षित हो जाता है कि शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। आज के इस दौर में सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह है। ये हम आप सब जानते हैं। सवाल कौन पूछता है? जिसको जानकारी होगी वही सवाल पूछता है। और सवाल पूछने के लिए हमको आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और वो है शिक्षा। शिक्षा जितना ज्यादा फैलेगी, आप जागृत होंगे और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछना ही सबसे बड़ा इस समय गुनाह माना जा रहा है। और सवाल पूछने के लिए आपको जानकारी की जरूरत होगी, और जिसके लिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं समझ रहा हूं कि शिक्षक की क्या भूमिका है और शिक्षा की क्या भूमिका है। इसलिए अपने बच्चों को चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। उनकी शिक्षा के लिए हर त्याग करें, हर संभव प्रयास करें, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। जिसके लिए हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो शिक्षा की बदौलत ही है। अगर आज शिक्षा ना होती तो माता सावित्री बाई फुले को कोई जानने वाला नहीं होता। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, अपने अधिकार की मांग करेंगे, तब जाकर के आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही। आज की पीढ़ी शिक्षा को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रही है। वो हमेशा से शिक्षा से वंचित रहे हैं, फिर भी वो शिक्षा के महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व है उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। शिक्षा के बदौलत ही अपने अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। और आज
शिक्षा ऐसी स्थिति में पहुंच रही है, उसको हमें आपको लेने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत ही कठिन रूप से जो है प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है और आपसे शिक्षा दूर भी होती जा रही है। जितना हम आप प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम आपको दूर ले जा रहा है शिक्षा से। एक बड़ी खाई बनती जा रही है प्राइवेट में और सरकारी विद्यालयों में। तो शिक्षा कहीं भी प्राप्त करें, लेकिन जिम्मेदारी से, ईमानदारी से शिक्षा प्राप्त करें और अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें ताकि वो अपने अधिकारों पर जागरूक हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बढ़िया।